नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए तैयार, मोदी करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन पर युवती ने जमकर की तोड़फोड़, पूरी घटना कैमरा में हुई कैद। खुद को राष्ट्रपति घोषित करने को लेकर शख्स ने दायर की PIL, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। डेंगू से देश भर में हालात खराब, 12 राज्यों में अब तक 60 मरीजों की हुई मौत। सच्चा मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, समाजवादी पार्टी के नेता एवं विधायक इकबाल महमूद ने कही ये बात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं लड़ सकेंगे चुनाव आयोग ने घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भगवंत खुबा और नितिन गडकरी शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट नई विकास संभावनाओं का पता लगाने के लिए दुनिया भर के उद्योग के नेताओं, नवोन्मेषकों और नीति निर्माताओं से जुड़ने का एक मंच होगा। इस वर्ष की बैठक बुद्धिजीवियों, राजनीतिक नेताओं और व्यापारिक नेताओं को विकास के एजेंडे को तैयार करने पर केंद्रित होगी। कर्नाटक के मंगलूर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने एक नाबालिग लड़की को यौन शोषण के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस से जुड़े एक कांस्टेबल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट की जज मंजुला इट्टी ने दोषी व्यक्ति प्रवीण सलियान पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन का मामला यह था कि दोषी कांस्टेबल प्रवीण सालियान ने 2015 में फेसबुक पर नाबालिग लड़की से दोस्ती की और सोशल मीडिया और फोन के जरिए उसके संपर्क में था। उसके साथ अश्लील चैट भी करता था। बाद में उसने चैट का खुलासा करने की धमकी देते हुए उसे 1 लाख रुपए नकद या सोने की मांग की, जिसके बाद घबराई हुई लड़की ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। उसने अपनी मौत के लिए सालियान को जिम्मेदार ठहराते हुए एक डेथ नोट छोड़ा, जो इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत निकला। मामले की जांच उल्लाल पुलिस ने की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सहाना देवी पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट में किशोर सावंत नामक के व्यक्ति ने एक जनहित याचिका दायर कर खुद को राष्ट्रपति घोषित करने की मांग की ताकि वह दुनिया को बचा सके, जिसके बाद उसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ऐसी याचिका दाखिल करते हुए फटकार लगाई और कहा कि यह याचिका पूरी तरह से बकवास है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने याचिका को अपमानजनक और कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए कड़ा रुख अपनाया। पीठ ने पूछा, ये किस तरह की आपत्तिजनक याचिका है? यह अनुच्छेद 32 के तहत कैसे दायर किया गया है? पीठ ने कोर्ट की रजिस्ट्री को भविष्य में ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं करने का भी निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उन्हें हाल ही के राष्ट्रपति चुनाव में लड़ने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी बात सुनी जाएगी और वह दुनिया भर की भलाई के लिए काम करेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन पर युवती ने जमकर तोड़फोड़ की। घटना आज सुबह की है। सोलापुर रेलवे स्टेशन पर बने वेटिंग रूम में उसने खिड़कियों को तोड़ डाला। तोड़फोड़ की पूरी घटना कैमरा में कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक युवती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। रेलवे पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच की जा रही है। इस युवती ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र के AC वेटिंग रूम की खिड़कियों को तोड़ दिया है। यह पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई है। युवती ने वेटिंग रूम में तोड़फोड़ क्यों की, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच सोलापुर रेलवे पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है और उसकी जांच जारी है, लेकिन यह युवती मानसिक रोगी बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह मुंबई की ओर जा रही पटना एक्सप्रेस का एक हिस्सा पटरी से उतर गया। सैकड़ों अन्य यात्री बाल बाल बच गए। वहीं एक यात्री जख्मी हुआ है। उसके पैरों में चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस साल अब तक देश में करीब 80,000 डेंगू के मामले सामने आए हैं। गंभीर बात यह है कि 12 राज्यों में डेंगू की वजह से अब तक 60 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। डेंगू की वजह से सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई हैं,
जहां 20 डेंगू मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद राजस्थान और हरियाणा में 6 मरीजों की मौत हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल और पंजाब में 3 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। बिहार, तमिलनाडु में भी डेंगू की वजह से मरीजों की मौत हुई है। हालात को देखते हुए केंद्र द्वारा गठित 13 से 14 टीम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के दौरे पर हैं। सूत्रों के अनुसार अलग अलग राज्यों में कुल मामलों का करीब 25% जनवरी से जून तक रिपोर्ट्स हुए हैं। बीते 2.5 महीने में तेजी से मामले बढ़े हैं। पसमानदा मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती सक्रियता के बीच समाजवादी पार्टी के नेता एवं विधायक इकबाल महमूद ने कहा है कि बीजेपी कभी मुसलमानों की नहीं हो सकती और वह चाहे जितनी कोशिश कर ले मगर मुस्लिम समाज उसे वोट नहीं देगा। संभल से एसपी विधायक इकबाल महमूद ने लखनऊ में हुए बीजेपी के पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन के बारे में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी कट्टर विरोधी पार्टी और कोई नहीं बल्कि बीजेपी है तथा जो भी सच्चा मुसलमान होगा वह बीजेपी को वोट नहीं देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम विरोधी संगठन है और वे कभी मुसलमानों के नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जो लोग महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे की पूजा करते हैं उन पर मुसलमान कभी भरोसा नहीं कर सकते। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो
देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होना है, जिसके लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने
पीडीपी नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजकर एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। पीडीपी और जम्मू कश्मीर के अन्य नेताओं का कहना है कि सरकार ने दबाव बनाने के लिए आवास खाली करने का नोटिस भेजा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के वीवीआईपी इलाके गुपकार स्थित महबूबा मुफ्ती के सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा गया है, जिससे पीडीपी नेता और कार्यकर्ताओं में रोष है। नोटिस भेजे जाने को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्हें सरकारी बंगला फेयरव्यू को खाली करने का नोटिस दिया गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और यह मौजूदा प्रशासन से अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि नोटिस में उल्लेख किया गया है कि बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मसले पर वो अपनी कानूनी टीम से सलाह लेंगी। इसके बाद आगे की कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्या वह इस नोटिस को अदालत में चुनौती देगी? मीडिया के इस सवाल पर महबूबा ने कहा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख ने कहा कि वह अपनी कानूनी टीम से सलाह लेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रदूषण की मौजूदा स्थिति और इसके लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक्शन प्लान को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें अभी तक चलाए गए सभी अभियानों की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली। विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। ऐसे में ग्रैब के हिसाब से दिल्ली में जो पाबंदियां लगनी चाहिए वे लगेंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी। गोपाल राय ने कहा कि 28 नवंबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू होगा। पहले 1 महीने यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें सिविल डिफेंस के 2500 वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा। 100 बड़े चौराहों को इसके लिए चिन्हित किया जाएगा। यह काम 2 शिफ्ट में ये काम करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें तोशखाना मामले में इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया है। तोशखाना मामले में मिली शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। इमरान पर पीएम रहते मिले तोहफे से जुड़ी जानकारी छुपाने और कुछ तोशखाना से निकाल कर बेचने का आरोप लगा था। अभी 17 अक्टूबर को ही पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक प्रतिबंधित वित्त पोषण मामले के संबंध में निर्वाचन आयोग को कथित रूप से झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के मामले में 31 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी। संघीय जांच एजेंसी एफआईए ने पिछले हफ्ते 69 वर्षीय खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी के अनुसार वुटन क्रिकेट लिमिटेड के मालिक आरिफ मसूद नकवी ने खान की पार्टी के नाम से पंजीकृत एक बैंक खाते में गलत तरीके से धन हस्तांतरित किया। संजय दत्त जल्द ही साउथ की फिल्म केडी द डेविल में नजर आने वाले हैं। इससे पहले भी वह साउथ की फिल्म में नजर आ चुके हैं। यह एक ऐसा दौर है जब बॉलीवुड के कई सारे जाने माने सितारे साउथ की फिल्मों का रुख कर रहे हैं। हाल ही में बेंगलुरु में फिल्म केडी द डेविल का टीजर रिलीज हुआ है। इसके टीजर रिलीज के मौके पर इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे संजय दत्त ने साउथ की फिल्म में अधिक काम करने की इच्छा जताई। इससे पहले संजय दत्त KGF 2 में अधिकतर अधीरा का किरदार निभा चुके हैं। संजय दत्त ने साउथ की फिल्मों में काम करने के बारे में खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि साउथ की फिल्मों से बॉलीवुड बहुत कुछ सीख सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए तैयार, मोदी करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन पर युवती ने जमकर की तोड़फोड़, पूरी घटना कैमरा में हुई कैद। खुद को राष्ट्रपति घोषित करने को लेकर शख्स ने दायर की PIL, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। डेंगू से देश भर में हालात खराब, 12 राज्यों में अब तक 60 मरीजों की हुई मौत। सच्चा मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, समाजवादी पार्टी के नेता एवं विधायक इकबाल महमूद ने कही ये बात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं लड़ सकेंगे चुनाव आयोग ने घोषित किया। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।